वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट्स। मेरी टॉपिक अपडेट्स में आपका स्वागत है। तो एएलपी और टेक्नीशियन की ये जो सीरीज चल रही है डेली बाय डेली, तो मैंने कल पहला क्लास करवा दिया और आज मैं दूसरी क्लास और 2 शिफ्ट को लेकर मैं करवाता हूँ। आइए, ये प्रीवियस ईयर एनटीपीसी के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। जितने भी जेई प्रीवियस ईयर के जितने भी एएलपी टेक्नीशियन फर्स्ट सेकेंड स्टेज, एनटीपीसी, जेई, आरपीएफ, जितने भी ग्रुप डी के क्वेश्चन ये सब हैं उनका सारा मैं कवर करवा दूंगा। एक एक घंटे मतलब एक एक क्लास डेली करके। तो आइए आज देखते हैं इसका दूसरा क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता था और विष्णुगुप्त भी उसी का नाम था। जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। यूनिट क्या है? तो कोशिका है। आगे बात कर लेते हैं, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? तो टाइटैनिक ग्रेट ब्रिटेन का था। टाइटैनिक किसका था? तो ब्रिटेन का था। उत्कृष्ट नोबल धातु है कौन सा? तो चांदी। ऑप्शन से इसे चूज करना था, तो वैसे भी चांदी ही होगा ऑप्शन। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से निकलती है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का घनी आबादी वाला देश सिडनी है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस का खून का रंग नीला होता है। पीछे की ओर उड़ने वाली पक्षी एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो जो पीछे की ओर, तो ये हमिंग बर्ड है। सबसे छोटा पक्षी भी यही है। बात कर ले, आगे की बात कर ले, तो मरियाना ट्रेंस किस सागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे बात कर ले, ओ एन जी सी का मुख्यालय कहाँ है? तो ए एन जी सी की मुख्यालय देहरादून में स्थित है। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो पृथ्वी का जल चक्र जो है सूर्य के द्वारा संचालित होता है। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किससे तैयार की जाती है? तो ये बर्जिलियस। ये क्या है क्वेश्चन, हम वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? तो जो भी रासायनिक नाम जो होता है, जैसे हाइड्रोजन का एच, ये प्रतीक हो गया, तो ये जो है ना बर्जिलियस ने दिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लें, सूर्य की अ, ऊर्जा किस माध्यम में उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। रॉबर्ट गालब्रेथ रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जेके रेलिंग से भी जाना जाता है। बात कर ले आगे, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन हो जाता है फुटबॉल में, तो ये बैडमिंटन से है। ठीक, और थॉमस कप जो है इस बार इंडिया जीता है, 22 वाला जो है, 2022 का जो है थॉमस कप कौन जीता 22 में? तो इंडिया इंडोनेशिया को हरा के जीता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना तो आर्थर टांसले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र का संकल्पना आर्थर टांसले ने किया है। शब्द विषुव संदर्भित करता है, तो विषुव का मतलब क्या आता है? दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, तो उसे विषुवत कहा जाता है, विषुव या विषुव कहा जाता है। सबसे बड़ा स्तनी कौन सा है? तो ये तो याद ही होना चाहिए, इंपॉर्टेंट मतलब ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है। ब्लू व्हेल पूछे, स्तनपायी, सबसे बड़ा स्तनपायी तो ब्लू व्हेल है। और स्थल पे पूछे, स्तनपायी में पूछे, ठीक है, और स्थल में पूछे तो हो जाएगा क्या? तो हाथी हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है?
तो ये चंडीगढ़ है, वास्तुकला से नियोजित शहर है। लाइन पेन क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस की बात करें तो जैसे कंप्यूटर में, ये जैसे कंप्यूटर में है, जो हम इसे अंदर देते हैं, यानी कि जैसे माउस हो गया, जैसे प्रिंटर हो गया, प्रिंटर तो वो बाहर निकलता है ना, जैसे स्कैन करके जो अंदर लेता है, तो वो हो गया जो अंदर की ओर जाए तो इनपुट, और जैसे हमें बाहर की ओर मिलता है, जैसे प्रिंटर से हमें प्रिंट आउट निकलता है, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। तो इसी तरह याद रखिए, कीबोर्ड, माउस, ये लाइट पेन, ये सब क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। ठीक, आगे बात करते हैं, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा हाँ, प्रस्तावित किया गया। तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है। तो दूसरी भाषा का बात कर रहे हैं, तो ये अंग्रेजी है दूसरी सबसे बड़ी भाषा। आगे बात कर ले, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे, ये ऑप्शन के अनुसार चलना था। तो ये भास्कर, देखिएगा भास्कर अगर नहीं, तो ये प्राचीन गणितज्ञ है, भारतीय गणितज्ञ। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन में सक्षम करता है। तो जाइलम, देखिए जाइलम क्या होता है, जल से दोनों चीज, खनिज लवण और पानी दोनों ले जाता है पौधे में। ये जैसे पौधा हो गया, तो ये जड़ से खनिज लवण ले जाएगा। और जैसे पत्ती से, मान लीजिए पत्ती खाना बनाता है और वो विभिन्न भागों में जाता है, तो वो फ्लोएम काम करता है। तो इससे याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा। किसी अभ्यारण्य को पूर्व में भारत, सॉरी, मतलब किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। तो ये राजस्थान का है केवलादेव, राजस्थान में केवलादेव भरतपुर पड़ता है। इस पक्षी अभ्यारण्य को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं नए शिफ्ट की। ये है 29/3/2016 का फर्स्ट शिफ्ट है। कल मैंने 2 शिफ्ट और आज 1 शिफ्ट हो गया, आज तीसरा शिफ्ट चल रहा है। देखिए, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो लियोन, लियोन में है इंटरपोल का मुख्यालय। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि 2023 में इसका बैठक भारत में हो रहा है। 2023 में इसका बैठक कहाँ हो रहा है, तो भारत में हो रहा है। तो ये याद रखिएगा। बात कर ले सेशेल्स द्वीप, सेशेल्स द्वीप कहाँ है, तो हिंद महासागर में स्थित है सेशेल्स द्वीप। जिमी बेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है, तो विकिपीडिया का संस्थापक है जिमी वेल्स और लैरी सेंगर। बात कर ले मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से मंगलयान लॉन्च किया गया था। कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस जो है ना उत्पन्न करता है, यानी ग्रीन हाउस गैस है ये सब, जो पृथ्वी को गर्म करने में जिम्मेदार रहता है। आगे बात कर लेते हैं, कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था। तो कागज का पहले आविष्कार सबसे पहले चीन में आविष्कार हुआ है। कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल कौ से याद रखिएगा, कुचिकल कर्नाटक, कुचिकल पूछे तो कर्नाटक। ठीक, कुचिकल कर्नाटक। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील क्या है, सुपीरियर झील है। ठीक, ये कहाँ पड़ता है, कनाडा में, यूएसए और कनाडा के सीमा पर है सुपीरियर झील। किसे ऑर्डम, देखिए ऑर्डम सोना होता है, एयू, इसका प्रतीक भी याद रखिएगा, पूछ लेता है एयू। और एजी, यानी कि ए और जी, ए जी क्या होता है, अर्जेंटीना, इसे चांदी कहते हैं। ऑर्डम और अर्जेंटीना कंफ्यूजन मत कीजिएगा, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला सवाल है। ऑर्डम से सोना, अर्जेंटीनियम से चांदी। ब्राजील की आधिकारिक भाषा क्या है, तो पुर्तगाली, क्या पुर्तगाली है ब्राजील की आधिकारिक भाषा। आगे बात करें, क्वींसबेरी नियम, क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण किस खेल से लिया गया है, तो मुक्केबाजी। याद रखेंगे ये मुक्केबाजी से है,
क्वींसबेरी नियम पूछा जाता है, तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। एक ग्लेशियर की गहरी दरार को क्या कहा जाता है? तो क्रेवासे कहा जाता है ग्लेशियर की गहरी दरार को। हवा के परागण को क्या कहा जाता है? देखिए, फूल में जो हवा द्वारा जो परागण होता है तो एनिमोफिली कहा जाता है। ये टॉपिक 4-5 है। मैं इसका अगले वीडियो में इसका सारा कवर करवा दूंगा। तो किसके द्वारा होता है? जैसे पानी के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, जैसे चिड़िया के द्वारा होता है, तो क्या कहा जाता है? इनका एक वीडियो बनाकर मैं डाल दूंगा। आगे बात कर लेते हैं। एक कॉम्पैक्ट डिस्क की में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो लेजर तकनीक द्वारा कॉम्पैक्ट डिस्क में इस्तेमाल किया जाता है। गणित विषय पर लिखित मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक कौन सा है? तो ये लीलावती है। ये कब है? गणित पर लिखी है मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है लीलावती। कार्बन यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहता है? तो कार्बन स्थित रहता है। ये पूछा जाता है, अक्सर ये सेट में देखा जाता है। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अग्नाशय में पाए जाते हैं। पूछेगा अग्नाशय में आइलेट ये पाए जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं। किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? तो एडवर्ड जेनर क्या किया है? टीका पर लुइस पास्चर और एडवर्ड जेनर हमेशा पूछा जाता है, तो ये दोनों याद रखिएगा आप। ये जो एडवर्ड जेनर है, ये चेचक की टीके का खोज किया था। चेचक याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर चेचक, चेचक एडवर्ड जेनर। ठीक। और लुइस पास्चर की बात कर ले। लुइस पास्चर रेबीज के टीके की खोज किया था। रेबीज पूछे तो लुइस पास्चर, और ये चेचक पूछे तो एडवर्ड जेनर। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, याद रखिएगा। आगे बात कर ले। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित, पुनः सृजित हो सकता है, इसे क्या कहते हैं? तो जिगर कहते हैं। ठीक। आगे बात कर ले। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो यह चंद्रशेखर आजाद है। ये क्या किया था? कि अपने आप को गोली मार लिया था, तो इसलिए कहा गया है किस क्रांतिकारी को खुद से मौत को गले लगाया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने लगाया था। आगे ये क्वेश्चन है। पंच पंच कार्ड, ये पंच कार्ड को कहा जाता है। पंच कार्ड को हेलोरिथ कार्ड भी कहा जाता है। तो ये था पंच कार्ड। पंच कार्ड को क्या कहा जाता है? तो हेलोरिथ कार्ड कहा जाता है। तो ये रहा आज का सेकेंड क्लास एनटीपीसी के 2 सेट के क्वेश्चन। तो आप इन्हें रिवाइज मोड में 1-2 बार, एक दिन में एक ही वीडियो, और पूरा आप कंठस्थ, यानी कि 50 क्वेश्चन होंगे लगभग, तो 50 क्वेश्चन आप याद कर लें पूरे अच्छे तरीके से। आज से बहुत दिन है, अगर आप एक दिन में 50 क्वेश्चन ही करते हैं तो एग्जाम आते आते आपको पूरे कंट्रोल हो जाएगा, यानी 80% यहाँ से क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, और 20% आप अगर करेंट कर देते हैं तो 100% तो नहीं, फिर भी 90% तक क्वेश्चन आपको हूबहू यहाँ से दिखने को मिल जाएंगे। तो आप जो भी एएलपी रेलवे के जो इतने भी स्टूडेंट्स हैं जो एएलपी और आगामी आने वाले वैकेंसी के लिए लगे हुए हैं, तो वो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। धन्यवाद।